इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से 10 ये जो शास्त्र पाठ है इस पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। और ये जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ में जो लेखक है प्रभु यीशु मसीह को जो महायाजक होता है, बड़ा महायाजक होता है, उसके बारे में बताता है कि कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु को महायाजक ठहराया है, बड़ा महायाजक ठहराया है। और बड़ा महायाजक जो होता है उसका जो कर्तव्य होता है, हम देखते हैं पुराने नियम में कि जो महायाजक होता था वो लोगों के लिए परमेश्वर के लोग और परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थी करता था। और मध्यस्थी अलग अलग प्रकार से करता था, प्रार्थनाओं के द्वारा वो मध्यस्थी करता था। और जो अर्पण थे, बलि चढ़ाना, अलग अलग प्रकार के अर्पण करना, इनके द्वारा वो मध्यस्थी करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे महायाजक, जिसे प्रभु यीशु को महायाजक कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने बलि चढ़ाकर, किसी पशु का बलि नहीं बल्कि स्वयं का खुद का बलि चढ़ाकर कैसे परमेश्वर और लोगों के बीच में महायाजक बना, कैसे परमेश्वर और लोगों के बीच में उसने मध्यस्थता की। और ये जो बात है बाइबल में जो लिखी हुई बात है, यही बात जैसे हम देखते हैं ऋग्वेद है और भी जो धर्म ग्रंथ है इनमें भी लिखी गई है, लेकिन भले ही अलग तरीके से लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो सब कुछ प्रभु यीशु में कैसे पूर्ण होता है उस पर भी आज हम चिंतन और मनन करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पहला वचन है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाए। तो जो महायाजक होता है उसका क्या कर्तव्य होता है कि पापों की क्षमा के लिए क्या करे, वो बलि चढ़ाए। तो पुराने नियम में बलि चढ़ाने की प्रथा थी ताकि बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पापों की क्षमा हो सकती थी। लेकिन ये जो प्रथा थी, हर बार लोगों को बलि चढ़ाना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु ने एक ही बार स्वयं का बलि चढ़ाकर लोगों के पापों की हमेशा के लिए क्षमा कर दी। किस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का अर्पण किया है, किस प्रकार स्वयं का प्रभु ने बलि चढ़ाया है, तो हम देखते हैं 7 और 10वें वचन में। देह के दिनों में, लेखक कहता है कि जब वो देह के दिनों में था तो ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहाकर प्रार्थना और विनंतियां करता था। जब वो शरीर में था, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र मानव था, पवित्र देव मानव था। और भले वो शरीर में था लेकिन वो परमेश्वर का ही, जिसे हम कहते हैं कि इंकारनेशन कहते हैं, तो परमेश्वर देह में जिसे हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर को देह धारण करते हुए हम लोग देखते हैं। तो जब वो मध्यस्थी करता था, महायाजक बनता था, तो देह के दिनों में ऊंचे शब्दों के द्वारा पुकार कर आंसू बहाकर वो प्रार्थना और विनंतियां करता था। इस प्रकार वो महायाजक का कर्तव्य करता था। इतना ही नहीं बल्कि दुख उठाकर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से दुख उठाए हैं। सूली पर उसको चढ़ाया गया, उसको मारा गया और इस प्रकार से उसने दुख उठाया और आज्ञा पालन किया। जो भी बलि चढ़ाने की जो भी नियम थे उसका पालन करके दुख उठाकर उसने स्वयं का बलिदान किया और सिद्ध बना। वो एक आदर्श बना है और उद्धारकर्ता बना है। अपने आप को देने के द्वारा, स्वयं का बलि देने के द्वारा उसने क्या किया है, अपने आप को सिद्ध बनाया है और उद्धारकर्ता ठहराया है। किसी पशु का हत्या करने के द्वारा नहीं, किसी पशु का अर्पण करने के द्वारा नहीं, किसी पशु की बलि चढ़ाने के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं के द्वारा उसने स्वयं का बलि चढ़ाकर उसने लोगों के पापों की क्षमा का मार्ग खोला है और उद्धारकर्ता बना है और वो महायाजक बना है। और हम देखते हैं कि संसार में कई लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको महामानव कहा जाता है, जिनको महात्मा कहा जाता है, लेकिन उनका जीवन यदि हम देखेंगे, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कामों के द्वारा उन्हें महामानव या महात्मा कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो परिपूर्ण थे। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में हम परिपूर्णता देखते हैं और यही परिपूर्णता उसे मनुष्य का उद्धारकर्ता बनाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह
ने जो कुछ किया है वही बात खास करके हिंदू धर्म में जो ऋग्वेद है और भी जो सामवेद है, अथर्ववेद है और अलग अलग जो उपनिषद है उसमें कैसे बलि के बारे में बताया गया है, कैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, इसमें कैसे बताया है कि पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाना कैसे आवश्यक है और वो कैसा होना चाहिए। यदि पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाना है तो जो बलि चढ़ाया जाएगा वो किस प्रकार से होना चाहिए, और जो बातें लिखी गई है ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, वो कैसे प्रभु यीशु के जीवन में पूर्ण होती है ये देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं ऋग्वेद में लिखा है कि वो निष्पाप होना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु यीशु निष्पाप था क्योंकि उसका जन्म मनुष्य के रीति से नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ है। तो जैसा हमारा जन्म होता है उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, भले उसका जन्म हुआ है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए हम कहते हैं कि वो निष्पाप पैदा हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि वो अलग किया हुआ होना चाहिए। ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद या उपदेश है उसमें कहा गया है कि जिसका बलि चढ़ाया जाना है पाप क्षमा के लिए उसको अलग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि वो एक घोड़े को अलग करते थे और जिसके सर पर कांटों का मुकुट रखते थे। यही बात हम देखते हैं और लोगों को कहते थे कि नहीं, ये जो घोड़ा है जिसके सर के ऊपर कांटों का ताज है ये अलग किया गया है, इसका बलि चढ़ाना है पापों की क्षमा के लिए। यही तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। जब उसको सूली पर चढ़ाया गया तो उसके सर पर क्या था? कांटों का मुकुट था। तीसरी बात हम देखते हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद, सामवेद या उपनिषद में लिखा है कि जो बलि चढ़ाया जाएगा, जिसका बलि चढ़ाया गया, उसे अपने ही लोग क्या करेंगे? तिरस्कार करेंगे। उसका अपने ही लोग क्या करेंगे? तिरस्कार करेंगे। तो यही बात तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई है। प्रभु यीशु मसीह का उसके अपने लोगों ने ही तिरस्कार किया, उसके अपने लोगों ने ही प्रभु को ठुकराया है। तो ऋग्वेद में जो बताया गया है, सामवेद या फिर अथर्ववेद या उपनिषद में जो बताया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता है। चौथी बात हम देखते हैं दुख उठाया, है ना, आपके लिए दुख उठाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुख उठाकर उसने क्या किया है? आज्ञा पालन किया है। तो ऋग्वेद में जो लिखा है कि जो बलि चढ़ाया जाएगा उसने दुख उठाना है, तो यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा की है। पांचवा हम देखते हैं जिसका बलि चढ़ाया जाएगा उसको खंबे से बांधा होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो सूली थी, सूली पर खीलों से क्या गया था? ठोका गया था, उसको बांधा गया था सूली पर खीले ठोककर। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण होती है। जो बात ऋग्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में लिखी है वही बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। छठवीं बात ऋग्वेद में, उपनिषद में लिखी है कि उसका लहू बहाना चाहिए, उसका लहू बहना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। तो ऋग्वेद में, उपनिषद में जो लिखा है वो यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता है। सातवीं बात हम देखते हैं कि जिसका बलि चढ़ाना है उसकी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। तो ऋग्वेद में, उपनिषद में जो लिखा है वो बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण होती है। आठवीं बात लिखी है कि मृत्यु के बाद वो जीवित होना चाहिए। ऋग्वेद में लिखा है कि जिसका अर्पण करना है, जिसका बलि चढ़ाना है, मृत्यु के बाद उसने फिर क्या होना है? जिंदा होना है। तो यही बात तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण होती है। वो मृत्यु हुआ उसका, 3 दिन कब्र में रहा और 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। 9वीं बात हम देखते हैं कि उसका जो मांस है चेलों ने खाना चाहिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अंतिम भोजन कर रहे थे तो उन्होंने चिन्ह के रूप में क्या कहा कि ये मेरा मांस है, तुम्हें खाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह के रूप में कहा कि मुझे मेरा जो मांस है वो तुमने खाना है। तो ऋग्वेद में और उपनिषद में जो शास्त्रों में लिखा है कि जो बलि है, जिसका बलि चढ़ाना है पाप क्षमा के लिए, उसका मांस चेलों ने खाना चाहिए। तो यीशु मसीह ने वही बात करी है, चिन्ह द्वारा कहा कि ये रोटी है, ये मेरा मांस है, इसे तुम्हें खाना है। बाद में हम 10वीं बात देखते हैं कि ये जो बलिदान है ये सबके लिए है, केवल एक जाति के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, एक संप्रदाय के लिए नहीं, एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए ये बलि होना चाहिए। तो जो बात ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद में लिखी गई है, उपनिषदों में लिखी गई है, वही बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण होती है।
तो हम देखते हैं आज का जो शास्त्र पाठ था इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 1 से 10। इसमें प्रभु यीशु मसीह कैसे महायाजक ठहरा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे महायाजक ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का अर्पण किया है, अपने आप का बलिदान किया है और उसके द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, विनतियों के द्वारा और दुख उठाने के द्वारा, अपने आप का अर्पण करने के द्वारा वो महायाजक ठहरा है और वो सिद्ध बना है और उद्धारकर्ता बना है, पापों की क्षमा करने वाला बना है। तो यही बात ऋग्वेद में भी उपनिषद में भी लिखी है, लेकिन कई बार कुछ लोग अनजान रहते हैं या फिर सच्चाई को छुपाया जाता है। तो जो बात दूसरे ग्रंथों में लिखी है, दूसरे ग्रंथ है, वो भी इस बात की गवाही देते हैं। भले ही यीशु मसीह का डायरेक्टली नाम वहां पर नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी ये बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। तो जो बातें यहाँ पर कही गई है वो सारी बातें यहाँ पर पूर्ण होती है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमें मृत्यु पर जीव विजय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमें क्या है, छुटकारा मिल सकता है।